डाउन ट्रेंड में होता है, एवरेज करके करके पैसे खत्म हो जाते हैं, बट वो स्टॉक रुकता नहीं है नीचे जाना। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए इसलिए हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि जहाँ पे हमारा ट्रेंड स्ट्रक्चर मोमेंटम अच्छा है सिर्फ वहीं पार्टिसिपेशन करने के लिए बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो स्टॉक गिर नहीं सकते, वो गिरते हैं, मैंने भी आपको जो स्टॉक्स बताए गिर नहीं सकते ऐसा नहीं है। बट वहाँ बिकॉज हमारा जो ट्रेंड स्ट्रक्चर मोमेंटम अच्छा रहता है, लिमिटेड फॉल रहता है, और अगेन वो वापस से अपना ट्रेंड को मेंटेन करते हैं ऊपर, तो वहाँ फंसने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बिल्कुल। कुछ और स्टॉक देखिएगा सर, ये इनका चार्ट बताइएगा, इनके चार्ट्स आपको कैसे लग रहे हैं, उनका ट्रेंड कैसा लग रहा है। एक तो बीएल देखिएगा, एक टाइटन देखिएगा, दोनों आज हालांकि एनएससी के टॉप गेनर्स में शामिल हैं। बीईएल उसका अभी भी देखो, आप देखेंगे तो वो चेंज कर रहा है, ट्रेंड अभी तक हुआ नहीं है। 420 काफी तगड़ा रेजिस्टेंस है। डिफेंस एक सेक्टर है जहाँ पे सारे स्टॉक्स मेजॉरिटी में देखेंगे तो अभी HAL करके एक है अपना, जी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, सिर्फ इसने ही अपना अच्छा खासा ट्रेंड को चेंज करके अच्छा मोमेंटम दिया हुआ है। इसके अलावा बहुत ही बाकी के जो शेयर्स है जैसे BDL हो गया, GRSE हो गया, या फिर जितने भी स्टॉक्स है ना, वो सारे डाउन ट्रेंड में ही है, या तो उनका स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है किधर तो। बिल्कुल। आपने BEL के अलावा दूसरा कौन सा शेयर बोला था? एक मैंने बोला था सर टाइटन। टाइटन। तो टाइटन अपना एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में स्टॉक है। ये अगेन बायोन डिप्स वाला एक बहुत अच्छा शेयर है। गोल्ड में मोमेंटम मेरे हिसाब से तो रहना ही वाला है अपसाइड में, और गोल्ड के प्राइसेस तो जब भी कम हो रहे हैं तो मैं तो बायोन डिप्स की ही सलाह देता हूँ हमेशा। एंड वैसे ही आप देखेंगे तो सेम आपको ट्रेंड दिखा रहा है टाइटन में भी। और टाइटन में ऐसा है कि देखो, आपका डेली, आपका वीकली और आपका मंथली तीनों ट्रेंड अप है ना। स्ट्रक्चर भी अच्छा है, मोमेंटम भी बीच बीच में जब अच्छे आ जाते हैं तो आपको एक अच्छा अपसाइड मिल जाता है। तो ओके। इसीलिए बायोन डिप्स अच्छा है ये स्टॉक। अभी इमीडिएट आज बाय करने का है तो फिर उसके लिए मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल रहूंगा कि पूरा आप एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करके एक 25-50% अगर एडिशन करना है तो ये रेट पे कर सकते हैं। और बाकी जो नीचे में डिप अगर 4900 और 4700, ये दो एक अच्छे सपोर्ट लेवल से यहाँ अगर मिले तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए एडिशन करना चाहिए। सर आपने अभी गोल्ड मेंशन किया, तो चलिए थोड़ा सा गोल्ड पर बातचीत करते हैं कि गोल्ड इस वक्त, गोल्ड और सिल्वर दोनों की बात करते हैं कि गोल्ड और सिल्वर में अभी सही समय है इन्वेस्ट करने का कि और थोड़े दिन रुकना है, और अगर अभी सही समय है तो फिर कहाँ तक के लेवल्स आप देख रहे हैं? देखो, गोल्ड में जब भी हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे दो डिविजन्स आ जाते हैं। एक तो आपका इंटरनेशनल गोल्ड है, आपका इंडियन गोल्ड है। अभी इसमें दोनों में प्राइस पैरिटी चेंज हो गया, बिकॉज इंडिया में क्या हुआ है कि आपके जो टैक्स के रेट्स है वो चेंज हो जी। चुके हैं। तो मैं आपको इंडियन, अगर मैं गोल्ड की बात करूँ तो एज ऑफ नाउ तो इसका 1,55,000 का रेट चल रहा है MCX पे। ठीक है। और इसका जो नीचे में सपोर्ट है 1,43,000 पे है। तो ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, जब भी ये रेंज में आ जाए तो आपको बाय करने की अच्छी सलाह है। आज अगर मैं आज इमीडिएट MCX पे अगर कोई ट्रेड कर रहा है तो नहीं कीजिए, बिकॉज ओपन है सेम है ना। इसलिए मैंने टाइटन भी बोला कि आपको अभी पूरा आपको नहीं डालना है निवेश, आपको डिप पे करना है। बट इनका जो ट्रेंड है आप है तो बाय ऑन डिप्स सपोर्ट लेवल्स पे बाय करना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वहां से बाउंस आना ही आना है। बिल्कुल। और सर चांदी का? सिल्वर आप देखेंगे तो सिल्वर का जो अभी रेट चल रहा है वो MCX पे 2,37,000 चल रहा है। और इसका जो सपोर्ट लेवल है नीचे में 2,23,000 और 2,10,000, ये अच्छा सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे जब भी आपको मिले एंट्री तो कर लेना चाहिए। ऊपर में देखो, मैं टारगेट्स नहीं देना चाहता हूँ बिकॉज मैं काफी बुलिश हूँ इनमें। तो अब दीजिए तो सर, आप थोड़ा ये बहुत पकड़ के टारगेट चलिए कि दीजिए। ऑल टाइम हाई जो लेवल्स थे ये तो हमें मिलने वाले ही है ना। ओके। बिल्कुल सर। और सर इसी के साथ साथ क्रूड की भी बात कर लेते हैं कि क्रूड अब बाजार गिर रहा है, और आपने क्रूड के लेवल्स कुछ समय पहले दिए थे। अभी तो क्रूड में बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं है, अभी तो हल्की सी बहुत ज़्यादा तो अपवर्ड मोमेंटम हमने अभी तक नहीं देखा, दोबारा से जब एक बार जा चुका था। लेकिन अब क्या दोबारा से मोमेंटम बन सकता है, क्योंकि टेंशन्स तो अभी भी कायम है? देखो, टेंशन रहे नहीं रहे, मैं आपको एक एक चीज बता दूं, 5 अगस्त को क्या टेंशन था, कुछ भी नहीं था। बट वहां पे बॉटम बना है क्रूड ऑयल का। क्रूड ऑयल ने जो लो मारा और वहां से आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 15% अपसाइड देखा है हमने 5-6 दिन में। जो अभी रिसेंट टॉप जो था क्रूड ऑयल में वो 12 अगस्त को लगा है। सो आप देखेंगे कि जिसको हम लोग बहुत ही क्रूड लैंग्वेज में बोलते हैं ना, सुमड़ी में कुमड़ी। तो ये जो आपका जो क्रूड ऑयल है, इतना शांत बिहेवियर अजगर के जैसे आपको निगल रहा है, आपको समझ में भी नहीं आएगा। क्योंकि क्या होता है कि ये 1-2 दिन आपको मोमेंटम दे देगा और फिर साइडवेज हो जाएगा। साइडवेज हो जाएगा तो
हेडलाइंस में दिखेगा नहीं आपको, और अगेन एक दिन में ही वो आपको 5-6 टका ऊपर खींच लेगा, और फिर अगेन 2-3 दिन वो साइडवेज चले जाएगा। तो ये इस तरीके से वो जो मेंटेन कर रहा है, ये बहुत ज्यादा डेंजर है। कि इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसका ट्रेंड अप है और उसको जाना ऊपर ही है ना। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये, और या इससे जो रिलेटेड जो स्टॉक्स है ना, इनमें आप ध्यान दीजिए, उनको बाय ऑन डिप्स में ही रखेंगे तो ज्यादा बेटर है। बिल्कुल, इनकी बाय ऑन डिप्स की रणनीति क्रूड में अपनानी चाहिए। चलिए सर, कुछ सवालों को भी शामिल करते हैं। विनीता जी का सवाल आया है हमारे पास, ये पूछ रही हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए इनका सवाल है, स्टॉप लॉस और टारगेट जानना चाहती हैं। यूनी कॉमर्स ई सॉल्यूशंस के 90 रुपीज़ पर खरीदा हुआ है, और दूसरा KRN हीट 1300 पर खरीदा हुआ है। यूनी कॉमर्स, जी, ई सॉल्यूशन। ओके। इसका तो ट्रेंड डाउन है, इसका स्टॉप लॉस मैं आपको दे देता हूँ। 83 का स्टॉप लॉस रहेगा, इसमें टारगेट बन ही नहीं रहा है बिकॉज ट्रेंड डाउन है, मोमेंटम भी वीक है। बट 83 जिस दिन भी ब्रेक होगा एक बार एग्जिट कर लेगा। ओके, दूसरा इनका है KRN हीट। ये बहुत ही ना हट के स्टॉक्स है। ये सारे जो स्टॉक्स है ये रेगुलर आई थिंक निफ्टी 500 के स्टॉक्स नहीं है, तो जी। लोगों ने नाम भी नहीं सुने होंगे। KRN हीट कंपैरेटिवली इसका ट्रेंड बहुत अच्छा है। अभी रिसेंट ब्रेकआउट भी आया है, बट खाली एक ही चीज़ है कि इसमें ना स्टॉप लॉस काम नहीं करेगा, क्योंकि ये अभी अपर सर्किट में है ये स्टॉक, और लास्ट 3-4 दिन से देख रहा हूँ मैं कि ये अपने अपर सर्किट पे है। तो ये इसने आई थिंक 5% का अपर सर्किट पे चल रहा है ये। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ज़रूरी है। नीचे में सपोर्ट जो लेवल्स है इसके 1350 और 1250, ये दो लेवल्स है, अच्छा खासा सपोर्ट है। प्रॉफिट बुकिंग या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो आपका रहेगा वो 1150 का रहेगा। जिस दिन भी 1150 ब्रेक होगा तो एक बार प्रॉफिट बुक करके साइड में हट जाना। बट मैं यही कहूंगा कि बिकॉज जो स्टॉक्स अपर सर्किट में ऊपर ऊपर में चलते हैं, तो नीचे आते वक्त ये लोअर सर्किट में आते हैं, तब आपको शायद बेचने भी ना मिले। तो आपको थोड़ा ध्यान देना एवरी डे कि प्रीवियस डे लो जो रहता है या वीकली जो लोज रहते हैं, वहां पे आपका स्टॉप लॉस होना जरूरी रहता है। इनका जो खरीद है सर वो 1300 के भाव पर है, ये अभी भी प्रॉफिट में है जहां तक है, 1500 1550 के आसपास ये है। नहीं देखो, ट्रेंड तो अच्छा है, अपर सर्किट में है तो स्ट्रांग है ना। मैं खाली सलाह यही देने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये अभी जो पेपर पे प्रॉफिट दिख रहा है ना, और मैं बुक भी करने की सलाह इसलिए क्यों नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि स्ट्रांग ट्रेंड है ना। जब ट्रेंड स्ट्रांग है तो ये और शायद ऊपर जा सके, पर ये जब अपर सर्किट हो ले रहे थे, यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो स्टॉप लॉस हम रख नहीं पाते हैं। बिल्कुल, अगला सवाल लेते हैं। ये पाटिल जी का सवाल है। पाटिल पूछ रहे हैं 7900 की कॉल ली है क्रूड ऑयल की, 17 सितंबर की कॉल है, 450 के रेट में 50 क्वांटिटी ली है, क्या करें? देखो अभी यहाँ पे ना, मैं क्रूड ऑयल का मेरे पास बिकॉज वो सब चार्ट नहीं रहेंगे अवेलेबल, मैं प्योर टेक्निकल एनालिस्ट इक्विटी में ही ज़्यादा काम करता हूँ। और बाकी जो क्रूड ऑयल का जो मैं ट्रेंड वेंड की बात कर रहा हूँ, तो ट्रेंड के हिसाब से ही बात कर रहा हूँ, ना कि मैं ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इस सवाल का जवाब देना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। एक और स्टॉक देखिएगा सर, शांति गोल्ड 360 पर है एक व्यूअर के पास, और डीप इंडस्ट्रीज 560 पर। शांति गोल्ड ट्रेंड अच्छा है, अभी रिसेंट ब्रेकआउट भी आया हुआ है। इमीडिएट इसका जो रेजिस्टेंस है वो 274 पे है। जिस दिन भी 274 के ऊपर अगर ये क्लोज हो जाता है, काफी अच्छा ब्रेकआउट आ जाएगा। उस केस में मैं टारगेट बता देता हूँ, क्योंकि फॉलो अप बाइंग भी आना जरूरी रहता है। 333 और 393 ये टारगेट्स मेरे को ऊपर में देख रहे हैं। इस उस केस में इसका जो आपका जो सपोर्ट लेवल्स रहेगा वो 234 एंड 222, ये दो सपोर्ट लेवल्स है अच्छे खासे, होल्ड कर सकते हैं अगर है तो। ओके, बिल्कुल। अगले व्यूअर्स को लेते हैं सर, इनका नाम है शुभम। शुभम जी पूछ रहे हैं अजमेरा रियलिटी 5000 शेयर्स 131 पर, पूना वाला फिनकॉप 1000 शेयर्स 493 पर, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस 1000 शेयर्स 623 पर। 3 स्टॉक्स हैं इनके पास। आज मेरा एग्जिट कर दीजिए, ट्रेंड डाउन है, पूना वाला होल्ड कीजिए। एंड तीसरा कौन सा बोला आपने? स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। स्टार हेल्थ भी होल्ड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। ओके, तो आज मेरा एग्जिट कर दीजिए। ठीक है सर।
सर अभी जो सीज़न चल रहा है, अभी हमारा फेस्टिव सीज़न भी आने वाला है, ऐसे में ऑटो सेक्टर में डिमांड हम देखते हैं कि हर बार जब फेस्टिव सीज़न आता है या दिवाली आती है तो लोग नई नई कारें निकलवाते हैं, नई नई बाइक्स निकलवाते हैं। तो ऐसे में आपको इस वक्त ऑटो सेक्टर में क्या पसंद आ रहा है, ये देखते हुए, इस लिहाज से पुराने जितने नंबर्स आए हैं अब तक, उस लिहाज से देखते हुए कि आने वाले समय में कौन से स्टॉक में अच्छा मोमेंटम पकड़ सकता है कोई स्टॉक? यहाँ पे देखो क्या होता है ना, ये आप जो बोल रहे हो ये फंडामेंटल एनालिसिस का अच्छा से जवाब दे सकते हैं। बट यहाँ पे जब हम लोग टेक्निकल्स की बात करते हैं, और अगर आज मैं बोल दूं कि ये मुझे अच्छा लग रहा है तो लोग अब भी बाय कर लेंगे ना। अभी तो कोई भी स्टॉक अच्छा नहीं लग रहा है ना। बट अगर आपको ट्रेंड की जब बात करें तो मुझे टीएमसीवी जो टाटा मोटर्स का है वो अच्छा लग रहा है। पीवी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मैं पहले ही बता देता हूँ, बिकॉज ट्रेंड जो है उसका टोटली ऑपोजिट चल रहा है। तो टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स 470 लेवल्स पे एज ऑफ नाउ अभी बाय नहीं करना है, लेकिन नीचे में सपोर्ट जो लेवल्स है वो 450 एंड 430, ये अगर लेवल्स मिलते हैं हमें तो फिर यहाँ पे एडिशन एक बार कर सकते हैं। ओके, ठीक है सर। सर एक और स्टॉक देखिएगा, इप्का लैबोरेटरीज, ये स्टॉक 9% अप है आफ्टर रिजल्ट्स। फ्राइडे क्या था, तो ये यही फ्राइडे को डरा रहा था कि अरे क्या हो गया इसको, है ना। और आज उसने अप ट्रेंड में, बट ऊपर से इसमें प्रॉफिट बुकिंग काफी हैवी लेवल्स पे आई है। 1945 का हाई लगा है और अभी 1837 पे काम कर रहा है। सो आपको ट्रेंड अच्छा है ये स्टॉक का, बट इमीडिएट एंट्री बिकॉज इस तरीके से अभी जो ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आई है तो मैं अभी फिलहाल तो नहीं देना चाहूंगा। नीचे में सपोर्ट लेवल्स है इसका 1755 और 1656, तो ये काफी अच्छे सपोर्ट लेवल्स है। यहाँ अगर एडिशन करने मिलता है तो वहां पे कर सकते हैं। किसी का अगर है स्टॉक तो प्रॉफिट भी एक बार बुक कर सकते हैं। ओके सर, एक आखिरी सवाल रहेगा मेरा कि आपने कुछ 2 स्टॉक्स तो आपने स्टार्टिंग में हमें दिए, वो तो आपने भी खरीदारी के लिहाज से बताए, लेकिन क्या कोई 3 स्टॉक ऐसे हैं जो थोड़े लॉन्ग टर्म के लिहाज से आप बता सकते हैं इस वक्त, जो आपको अच्छे लग रहे हैं तो बाजार में? आपने 2 नाम लिए थे, उसमें से एक अजंता फार्मा है। अच्छा। तो इसने भी अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया, अगर आप मंथली लेवल्स पे देखें तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से, और आज एंट्री करनी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर में मैं टारगेट बता देता हूँ इसका। हम्म। इसका ऊपर में टारगेट आ रहा है 4000 और 4600, तो काफी अच्छा टारगेट लेवल्स है। और अगर मंथली में सपोर्ट लेवल्स देखें तो 3125 और 2889, ये ओके। मंथली लेवल्स है, तो सपोर्ट थोड़े बड़े रहेंगे और थोड़ा डीपर रहेंगे। और एक है एंथम बायो, हम्म। इसमें तो हमने ऑलरेडी टारगेट भी दिए, मैं वापस रिपीट कर दूंगा टारगेट लेवल्स। इसके जो फर्स्ट टारगेट है वो 919 है, और सेकंड टारगेट जो आ रहा है 1030। ये ऑलरेडी हमने हमारे दर्शकों को दिए थे जो हमारे क्लाइंट्स थे, है ना। और ऑलमोस्ट इसमें हम लोगों ने प्रॉफिट बुक कर भी लिया है, बिकॉज रिसेंटली इसने अच्छा खासा बहुत दिनों के बाद में अच्छा ब्रेकआउट दिया हुआ है। अगर मंथली लेवल्स की बात करेंगे तो इसने अगर 874 के ऊपर क्लोज करता है मंथली लेवल्स, तो नए टारगेट्स जो आ रहे हैं ऊपर में 1020 और 1160, ये एक्सटेंडेड टारगेट्स में बता रहा हूँ। बट इसका कंडीशन यही रहेगा कि इसको क्लोज होना होगा मंथली लेवल्स पे 874 के ऊपर, और जो नेक्स्ट मंथ रहेगा उसका फॉलो बाइंग आना जरूरी रहेगा। ओके, ठीक है सर। चलिए सर, आज तो काफ़ी सारे स्टॉक्स हमने डिस्कस कर लिए हैं और आपने भी बहुत सारी अपनी कॉल्स भी हमें दे दी हैं, तो चलिए एक बार आप अपना डिस्क्लेमर भी बता दीजिए। सो आज जितने भी स्टॉक जो हमने आज डिस्कस किए, हो सकता है कि ये हमारे क्लाइंट्स के पास हो। प्लस आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स को ज़रूर सलाह लेके ही आप उसमें काम कीजिए। ट्रेंड तो हमने बता दिया है, बट